हेलो एवरीवन। मेरे पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस के बारे में बताया। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको पेरीसाइक्लिक रिएक्शन की बहुत सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाया और सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस जो हैं वो मेनली मुख्य रूप से 3 तरह की होती हैं। आगे जैसे जैसे हम उन 3 रिएक्शंस की डिटेल स्टडी करेंगे तो हमको कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी होगी, जैसे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्री उसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आज का मेरा वीडियो जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्री पर आधारित होगा और साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कॉन रोटेशन और डिस रोटेशन क्या टर्म्स हैं, इनका क्या मतलब है और इनका आगे जाके जब इनका पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस में यूज होगा तब ये दो चीजें, एक तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्री और एक कॉन रोटेशन और डिस रोटेशन आपके काम आने वाला है। So, in concerted, that is one-step mechanisms, the orbital symmetry of reactant and product are conserved. That is, यानी कि जो आपकी पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है उनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की ऑर्बिटल सिमेट्री को कंजर्व रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। दैट इज, इन सच रिएक्शंस ऑर्बिटल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स कैन कन्वर्ट इनटू दोज ऑफ द प्रोडक्ट which have same symmetry property with respect to elements of symmetry preserved in the reaction. ये आगे आने वाले कुछ वीडियोस में आपको क्लियर हो जाएगी चीज कि हम जो सिमेट्री चूज करते हैं, चाहे वो मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, चाहे वो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, थ्रू आउट द रिएक्शन उसको सुरक्षित रखते हैं, चेंज नहीं करते हैं। Symmetry of the orbital is maintained irrespective of the symmetry of the molecule. This is known as principle of conservation of molecular orbital symmetry. Now this principle is followed by the reaction because transition state of the symmetrically allowed process has lower energy than the transition state of symmetrically forbidden process. Process दो तरह का हो सकता है, एक जिसमें symmetrically allowed process हो और दूसरा symmetrically forbidden process हो। ऑब्वियस सी बात है कि जो symmetrically allowed process होगा वो फॉलो किया जाएगा, यानी कि उसकी एनर्जी लो होगी, उसकी जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, सिमेट्रिकली अलाउड प्रोसेस की जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी उसकी एनर्जी कम होगी। किसकी ट्रांजिशन स्टेट की अपेक्षा? जो सिमेट्रिकली फॉरबिडन प्रोसेस होगा उसकी ट्रांजिशन स्टेट की अपेक्षा। The elements of symmetry which are usually taken into consideration in deciding the pathway of pericyclic reactions are as follows. दो elements of symmetry जो हैं वो हम कंसिडर करते हैं। पहला है मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री और दूसरा है C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखते हैं कैसे, वन बाय वन इसको समझते हैं। तो पहले हम बात करते हैं मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री। बहुत ही सिंपल चीज़ है कि जो रिएक्शन है उसके जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं दोनों के ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करना है और फिर उसमें मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करनी है कि ऑर्बिटल्स के अंदर मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं। तो द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द सिस्टम इज सेड टू हैव मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री व्हेन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द plane of atoms bisects the molecular orbital or the system into two equal halves which are mirror images of each other. बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि मॉलिक्यूल, देखिए पहले हम कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देख लेते हैं। 1,3-ब्यूटाडाइईन से जब साइक्लोब्यूटीन बनता है तो किस तरह से पहले हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स करेंगे। ये देखिए 1,3-ब्यूटाडाइईन में 4 कार्बन होते हैं और चारों कार्बन पर एक एक पी लोब जो है वो प्रेजेंट है और इन दोनों पी लोब्स के ओवरलैपिंग से एक पाई बॉन्ड बनेगा, इन दोनों की ओवरलैपिंग से दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा।
तो 4 तरह से इसके ऑर्बिटल्स को हम लिख सकते हैं। 4 इसके वेव फंक्शंस हैं, psi1, psi2, psi3 और psi4। क्या फर्क है? सबसे पहले हम psi1 को देखते हैं। ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइईन। 1,3-ब्यूटाडाइईन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए हैं मैंने यहाँ पर। तो जो psi1 है उसमें सारे प्लस लोब्स ऊपर होंगे और सारे माइनस लोब्स नीचे होंगे, यानी कि यहाँ पर बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो रहा है इस ऑर्बिटल का इससे, इसका इससे और इसका इससे। देयर आर 3 बॉन्डिंग इंटरेक्शंस, नो एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन एंड नो नोड इज प्रेजेंट। अब नोड क्या है? नोड वो जगह होती है मॉलिक्यूल के अंदर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। जहाँ प्लस के सामने माइनस आ गया वो हो जाएगा नोड। तो यहाँ 0 नोड प्रेजेंट है। ठीक, यहाँ पे सारे प्लस एक दूसरे के सामने हैं। सेकंड जो ऑर्बिटल है psi2, उसमें आप देख सकते हो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एक एक नोड बढ़ता जाएगा। तो यहाँ एक नोड है, बीचों बीच सिमेट्रिक होना चाहिए, नोड जो है वो सिमेट्रिक होना चाहिए। तो बीचों बीच मैंने एक डॉट लगाया है, ये नोड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब नोड का मतलब है कि प्लस के सामने माइनस, या फिर यहाँ माइनस यहाँ प्लस लिख सकते थे, ऑर्बिटल रहेगा। राइट, चूंकि यहाँ नोड नहीं है इसलिए माइनस के सामने मैंने माइनस लिख दिया, और यहाँ भी नहीं है इसलिए प्लस के सामने प्लस लिख दिया। तो यदि देखें बॉन्डिंग इंटरेक्शंस कितने हैं, प्लस का प्लस से बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, माइनस का माइनस से बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, लेकिन प्लस का माइनस से एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन है। तो यहाँ पे बॉन्डिंग इंटरेक्शंस हुए 2 और एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन हुआ 1, जहाँ पर नोड प्रेजेंट है। तीसरी जो पॉसिबिलिटी है, ये 2 नोड हैं यहाँ, तो चूंकि सिमेट्रिक होते हैं इसलिए हमने एक यहाँ और एक यहाँ बनाया है नोड। तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया है, और जहाँ भी नोड होगा वहाँ प्लस के सामने माइनस आएगा। चूंकि यहाँ नोड नहीं है इसलिए माइनस के बाद माइनस लिखा है, अगेन यहाँ नोड है इसलिए माइनस के बाद प्लस। तो यहाँ 2 नोड्स हैं। बॉन्डिंग इंटरेक्शन केवल एक है माइनस का माइनस से, और एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन 2 हैं, ये 1 और ये 2। अब देखते हैं psi4 को। यहाँ पे 3 नोड्स प्रेजेंट हैं, इसलिए प्लस माइनस लिख दिया है मैंने यहाँ पर। और इस तरह से हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स किया 1,3-ब्यूटाडाइईन के लिए। ठीक इसी तरह इस तरफ हमने क्या किया कि साइक्लोब्यूटीन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए। साइक्लोब्यूटीन जब 1,3-ब्यूटाडाइईन से साइक्लोब्यूटीन बनता है तो एक नया सिग्मा बॉन्ड बनता है इस जगह पर, और एक नया पाई बॉन्ड बनता है इस जगह पर। तो जो 2 बॉन्ड्स या जिन बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं केवल उनको ड्रॉ करना है यहाँ पर, बाकी कोई ऑर्बिटल ड्रॉ नहीं करना। तो पहला जो ऑर्बिटल मैंने ड्रॉ किया है वो है ये सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर। तो इस तरह से प्लस का प्लस से इंटरेक्शन करवाया तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन गया, और ये कागज के तल में है। ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये इन प्लेन रहेंगे क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है इसलिए। दूसरा है पाई बॉन्ड बन रहा है, तो ये प्लेन के ऊपर है प्लस और प्लेन के नीचे है माइनस। कागज के ऊपर मान लीजिए यहाँ पे प्लस है और नीचे की तरफ माइनस है, ठीक वैसे ही ऊपर प्लस और नीचे माइनस। तो प्लस का प्लस से जब इंटरेक्शन होगा माइनस का माइनस से होगा तो यहाँ नया पाई बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह से इनके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी ड्रॉ कर लिए हमने। जो इस डॉटेड लाइन के ऊपर जितने भी ऑर्बिटल्स हैं चाहे इधर वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, इसलिए मैंने उनको अलग से स्टार बना के डिनोट किया है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो पाई का जो एंटी बॉन्डिंग होगा उसमें प्लस के सामने माइनस रहेगा, राइट। और सिग्मा का जो एंटी बॉन्डिंग होगा उसमें भी प्लस के सामने माइनस, प्लस माइनस की ओवरलैपिंग हो रही है इसलिए ये एंटी बॉन्डिंग है। ये हुआ कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स, रिएक्टेंट के भी और प्रोडक्ट के भी। अब फटाफट से देख लेते हैं कि मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। तो अगर मैं जानना चाहूँ कि इस वाले ऑर्बिटल के अंदर psi1 के अंदर
मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं, तो मुझे क्या करना है, मॉलिक्यूल की परपेंडिकुलर यहाँ पे बीचों बीच एक मिरर रखना है। अगर इधर का पार्ट इधर के पार्ट से सेम आ रहा है, यानी कि यदि यहाँ बीच में मिरर हो और प्लस के सामने प्लस, प्लस के सामने प्लस हो, तो हम कहेंगे कि ये मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसलिए मैंने यहाँ पर एस लिख दिया, राइट। सिमेट्रिक है ये। यहाँ पर बीचों बीच अगर मिरर रख दूं तो प्लस के सामने माइनस आ रहा है, प्लस के सामने अगेन माइनस आ रहा है, इसलिए ये एंटी सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक है। इसमें मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ठीक वैसे ही इधर की तरफ भी देख लेते हैं कि यहाँ अगर मिरर रख दिया जाए तो प्लस के सामने प्लस, माइनस के सामने माइनस, यानी मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, तो सिमेट्रिक है ये, यानी मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यहाँ अगर मिरर रख दें, चाहे ये कागज के ऊपर है प्लस और माइनस नीचे है, फिर भी यदि यहाँ मिरर रख के मॉलिक्यूल को दो हिस्सों में काटें तो एक हिस्सा दूसरे हिस्से की मिरर इमेज है, दर्पण प्रतिबिंब है। प्लस के सामने प्लस है, माइनस के सामने माइनस है, इसलिए इसको कहेंगे सिमेट्रिक। ऊपर चलते हैं और साइड में देखते हैं। तो साइड 3 में भी यहाँ बीचों बीच मिरर रख दीजिए, माइनस के सामने माइनस, प्लस के सामने प्लस, सो इट इज सिमेट्रिक। और इसमें बीचों बीच मिरर रख दीजिए तो ये एंटी सिमेट्रिक है। एंड यहाँ पे अगर मिरर रखेंगे तो प्लस के सामने माइनस आ रहा है, दोनों ऊपर के लोब्स देखेंगे और दोनों नीचे के लोब्स देखेंगे, तो दोनों ऊपर के लोब्स यदि देखें तो ये एंटी सिमेट्रिक है और यहाँ भी ये एंटी सिमेट्रिक है। तो इस तरह से हम मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। अब देखते हैं C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल्स और लिखे हैं। एक है एथीन का एग्जाम्पल। तो एथीन के अंदर एक पाई बॉन्ड होता है और 2 कार्बन होते हैं, तो उसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो इस तरह से ड्रॉ किए जाएंगे और आप ट्राई कीजिएगा कि इसकी भी मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री पहचानने की कोशिश कीजिएगा। और सेकंड एग्जांपल है 135 हेक्साट्राईन का। तो आप ट्राई कीजिएगा कि इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कंस्ट्रक्ट भी करना और साथ ही साथ इसमें मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री का भी पता लगाना। फिर आप कंफर्म कर सकते हो, मैंने आपको दिखाई दिए हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो आप कंफर्म कर सकते हो कि आपने सही ड्रॉ किए हैं या नहीं। तो अब हम पढ़ते हैं C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। पहले हम समझ लें कि C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसको कहते हैं। इट कम्स फ्रॉम CN सिमेट्री। वैसे इसको CN सिमेट्री कहा जाता है। यदि n का मान 2 है तो इसको C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहेंगे और ये एक फॉर्मूला है n इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय थीटा, राइट। तो इससे हम n का मान यदि 2 है तो थीटा का मान निकाल सकते हैं। थीटा आ जाएगा 180 डिग्री। तो जब मॉलिक्यूल की C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालनी होती है तब हम एंगल कौन सा लेते हैं, 180 डिग्री। तो अ मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इफ रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल अराउंड इट्स एक्सिस बाय 180 डिग्री गिव्स अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सिस्टम आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। यानी एक मॉलिक्यूल लीजिए, उसके ऑर्बिटल्स को 180 डिग्री से एक उसकी एक्सिस के अराउंड घुमाइए और यदि ओरिजिनल स्ट्रक्चर मिलता है 180 डिग्री घुमाने पर, तो हम ये कहेंगे कि इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और यदि ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं मिला तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। तो लेट अस सी, देखते हैं 1,3-ब्यूटाडाइईन और साइक्लोब्यूटेन दोनों के ऑर्बिटल्स में निकालने की कोशिश करते हैं C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ऑर्बिटल्स जो हैं वो मैंने मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री समझाते वक्त आपको ड्रॉ करने समझा दिए थे। उसी तरीके से अगेन आपको वही ऑर्बिटल्स फिर से ड्रॉ करने हैं आपको C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालने के लिए। तो साइवन में हमने देखा था कि चारों प्लस लोब्स ऊपर थे और माइनस लोब्स नीचे थे। तो पहले साइवन का देख लेते हैं कि इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या एब्सेंट। इसको समझाने के लिए
इसको हम जब 180 डिग्री से एक्सिस के अराउंड घुमाएंगे, उसको समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा ये कागज़ ले लिया है। इस कागज़ में मैंने ये ड्रॉ कर लिए हैं चारों प्लस वाले लोब्स ऊपर की तरफ, और जो मैंने एक्सिस ली है वो ये एक्सिस ली है, परपेंडिकुलर एक्सिस ले ली है। और इसके अराउंड जब मैं इसको घुमाती हूँ ऐसे, तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं मिलता। ओरिजिनल स्ट्रक्चर में चारों प्लस लोब्स ऊपर थे, और अब जब 180 डिग्री से घुमा दिया है तो चारों माइनस लोब्स ऊपर की तरफ आ गए हैं। चूंकि 180 डिग्री घुमाने से ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं मिला, इसलिए हम कहेंगे कि इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, यानी ये एंटी सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है, यदि C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री देख रहे हैं तो। ठीक वैसे ही यहाँ पे निकाल लेंगे। ये तो नोड है जो मैंने ड्रॉ किया था, आपको बताया था कि नोड क्या होता है, और इसको भी ऐसे घुमाऊंगी तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक, ये यहाँ, तो हम देख सकते हैं कि प्लस प्लस की जगह आ गया है, ये यहाँ आ जाएगा, प्लस प्लस की जगह आ गया है। तो आप भी मेरी तरह कागज़ पे, छोटे कागज़ पे ड्रॉ करके घुमा के चेक कर सकते हैं आराम से। ठीक, तो हम पाते हैं कि ये सिमेट्रिक है। घुमाने पर इसको घुमाएंगे तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर मिल जाएगा, इसलिए ये है C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है, सिमेट्रिक है। इसी तरह साइड 3 को देखें, ये प्लस यहाँ आ जाएगा, यानी प्लस जो है वो माइनस की जगह आ जाएगा, और ये माइनस घूम के यहाँ चला जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे ये एंटी सिमेट्रिक है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा 180 डिग्री घुमाने के बाद। और इसमें ओरिजिनल स्ट्रक्चर मिल जाएगा, प्लस प्लस की जगह चला जाएगा, माइनस माइनस की जगह जब ऐसे घुमाएंगे तो बिल्कुल यही स्ट्रक्चर मिलेगा, तो ये सिमेट्रिक है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी निकाल लेते हैं। ठीक, यहाँ पर जब निकालेंगे तो ये फ्लैट स्ट्रक्चर है एकदम, और मैंने इसको उल्टा कर दिया, ऐसे उलट दिया तो ये माइनस यहाँ चला गया और ये माइनस नीचे से घूम के यहाँ आ गया। तो जब 180 डिग्री से घुमाया तो माइनस की जगह माइनस ही मिला, इसलिए ये सिमेट्रिक है। अब ये स्ट्रक्चर जो है ये फ्लैट नहीं है, ये कागज़ के ऊपर प्लस लोब है और कागज़ के नीचे माइनस लोब है। तो जब मैं घुमाऊंगी तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर और ऊपर वाला हिस्सा नीचे, तो घुमाने के बाद माइनस ऊपर आ जाएगा, ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, इसलिए ये एंटी सिमेट्रिक कहलाएगा। पाई एंटी बॉन्डिंग के अंदर जब हम घुमाएंगे तो ये घूम के, ये प्लस घूम के यहाँ चला जाएगा और ये माइनस उधर से घूम के नीचे आ जाएगा, तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर मिल जाएगा, इसलिए ये सिमेट्रिक कहलाएगा। यहाँ इस केस में देखें सिग्मा स्टार यानी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में, तो क्या देखते हैं कि ये माइनस प्लस की जगह चला जाएगा और ये प्लस नीचे से घूम के इधर आ जाएगा, तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं मिला, इसलिए ये एंटी सिमेट्रिक है। तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की निकाल ली। अब हमको इसको आगे किस तरह से यूज़ करना है ये आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी। आप सबकी सुविधा के लिए मैंने इसको कंक्लूड कर दिया है कि एथीन में जो वेव फंक्शन psi1 और psi2 है, उसमें psi1 में मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और psi2 में एब्सेंट है। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है और psi2 में प्रेजेंट है। तो इस तरह से एक टेबल ड्रॉ कर दी है मैंने। 1,3 पिरिडाइन की भी मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ लिख दी है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ लिख दी है, और 1,3,5 हेक्साट्राईन की भी मैंने इस तरह से लिख दी है। आप ऑर्बिटल्स ड्रॉ करके चेक करके ज़रूर देखिएगा कि ये सही है या नहीं। तो इस तरह से हमने मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री और C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझी। कॉन और डिसरोटेशन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो कॉन और डिसरोटेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको दोनों सिमेट्रीज अच्छी तरह से समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।